ये वाला थर्मल पावर प्लांट समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बोलो क्या नहीं समझ में आया, है ना? समझ में आया क्या अच्छे से? ये थर्मल पावर प्लांट समझ में आया क्या? हैंड रेस करके बोलो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस लूंगा, सब पूरा वापस लेंगे अगर नहीं समझ में आया। अगर नहीं किसी के समझ में आया थर्मल पावर प्लांट, मैं पूरा वापस, पूरा के पूरा उसको, पूरा वो बच्चे को पूरा वापस समझाऊंगा, ठीक है ना? थर्मल पावर प्लांट, मलिया, सारे रेज करके ही रखो हैंड, तो मेरे को एक साथ समझ में आएगा। धनश्री, धनश्री तेरे को समझ, तुमको समझ में नहीं आया क्या? धनश्री, फैजा, ये थर्मल पावर प्लांट अंडरस्टैंडिंग भी, समझ में भी आने मांगता और लिखते भी आने मांगता, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें। समझ में भी आने मांगता, लिखते लिखते भी आने मांगता। हाँ ठीक है, थर्मल हो गया। अभी सेकंड पावर प्लांट पढ़ेंगे आज फिर अपन। वेरी गुड। कुछ है नहीं उसमें खास। पावर प्लांट मतलब क्या, क्या करने का? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने की। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद क्या करने का? टरबाइन घुमाने का। टरबाइन को क्या लगा हुआ है? टरबाइन को क्या लगा हुआ है? टरबाइन को क्या लगा हुआ है? मैग्नेट। मैग्नेट के आगे क्या है? कॉइल या फिर जनरेटर। कॉइल को जनरेटर बोलते हैं, है ना? लगा हुआ है, फिर उसको घुमा रहे। घुमाए क्या? घुमाने का तरीका बदलेगा, अभी एनर्जी, इनपुट एनर्जी बदलेंगी। अभी तक वो घुमाने का तरीका था, लिखो पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक था, ये न्यू, सॉरी थर्मल था, ये न्यूक्लियर एनर्जी। चलो न्यूक्लियर लिखो पॉइंट। पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, क्या क्या रहेगा इसमें? इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर उसके बाद में फ्लो चार्ट रहेगा, है ना? फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट रहेगा, फिर उसका दो फ्लो चार्ट बना, एनर्जी कैसी कन्वर्जन, दो फ्लो चार्ट रहेंगे। फिर उसकी डायग्राम रहेंगी, स्कीमेटिक डायग्राम। ये देखो स्कीमेटिक डायग्राम, है ना? फिर उसमें थोड़ा बहुत और है, इसमें न्यूक्लियर रहने की वजह से थोड़ा, न्यूक्लियर मतलब क्या, कैसा होता है, फिर उसमें एक रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन। फिर चेन रिएक्शन मतलब क्या, मैं 2 मिनट में समझाऊंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ समझना पड़ेगा उसको, फट 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 समझ। और नहीं समझ में आया तो वीडियो देखने का, नहीं तो वापस पूछने का, है ना? और उसकी प्रॉब्लम्स, बाकी खत्म। देखो प्रॉब्लम्स हो गया। तीसरा नेचुरल गैस खत्म हो गया, है ना? हाँ तो दो दो पेजेस, तीन तीन पेजेस का है, एक एक। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब क्या? न्यूक्लियर एनर्जी मतलब क्या? देखो अभी वो पहले वो समझना पड़ेगा कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी मतलब क्या। अपन ये देखे कि भाई एटम मतलब क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस रहता, सेंटर में न्यूक्लियस रहता और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते, ये अपने को मालूम है। हाइड्रोजन के एक, हीलियम के दो, सॉरी हीलियम के दो, वगैरह वगैरह, ये अपने को मालूम है। और
इलेक्ट्रॉन किधर रहते, बाहर रहते, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते। तो इनमें से अगर कोई बाहर निकला, इनमें से अगर कोई बाहर निकला, या इसके अंदर कोई अपने भेजे, ऐसा इसमें से कुछ बाहर निकला अपने आप, रेडियो एक्टिविटी अपने देखे, तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत एनर्जी, बहुत हीट बाहर निकलती, हीट बाहर निकलती बहुत। वो हीट पानी गर्म करने के वास्ते इस्तेमाल करते, पानी गर्म करने का। वहां पानी कैसे गर्म करे थे, वहां पानी कैसे गर्म करे थे, कोल से, या पानी कैसे गर्म करने का, न्यूक्लियर रिएक्शन से। बाकी कुछ फर्क नहीं, खत्म हो गया। पर न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसके वास्ते डेंजरस है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने की वजह से कोल, न्यूक्लियर रिएक्शन ना, वहां पे कोयला जलाने के वास्ते अलग सिस्टम थी, यहाँ पे न्यूक्लियर करके अलग सिस्टम रहेंगे। और न्यू कोल के हिसाब से न्यूक्लियर में कई ज्यादा मल्टीपल में, कई पट में, कई टाइम्स में एनर्जी बनती न्यूक्लियर की, है ना। है तो वही न्यूक्लियर के, या तो प्रोटॉन, एक आधा प्रोटॉन अंदर, या एक आधा न्यूट्रॉन अंदर डालने से, या एक आधा प्रोटॉन बाहर निकालने से, या एक आधा ये निकालने से। हाँ, तो फिशन मतलब क्या, दो है। फिशन मतलब क्या, फिशन मतलब टुकड़ा होना, मतलब कुछ तो इसमें से कुछ तो पार्टिकल, एक आधा प्रोटॉन या एक आधा न्यूट्रॉन बाहर निकलना, तो ये है रिलीज बाय फिशन है। फिशन रिएक्शन मतलब दो ना, मैंने बोला दो रिएक्शन रहते हैं, एक तो फिशन या फ्यूजन। फ्यूजन मतलब अंदर जाएगा, मतलब दो एक साथ फ्यूज हो गए, जुड़ेंगे, दो दो न्यूक्लियस जुड़ेंगे, दो न्यूक्लियस जुड़े तो फ्यूजन होता। और एक बड़े न्यूक्लियस में से कुछ छोटा न्यूक्लियस एक आधा बाहर निकला, प्रोटॉन एक छोटा न्यूक्लियस, हाइड्रोजन है ना, दो प्रोटॉन निकले तो हीलियम हो गया। हाँ, तो एक कोई तो छोटा बाहर निकला तो उसको बोलते हैं फिशन। बाहर निकला फिशन, फिशन टुकड़े हो रहे, फिशन। तो क्या, कौन सी रिएक्शन है, बाहर वाली रिएक्शन है, अंदर वाली नहीं है, बाहर वाली, बाहर निकलने वाली, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन से हीट जनरेट होती, वो हीट से वो हीट से स्टीम बनती है। कौन सा ये एटम लेने का, दो, यूरेनियम या प्लूटोनियम, याद रखना पड़ेगा ना। या हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन लेके नहीं चलता, कौन सा लेना पड़ता, जिसका ज्यादा, अपने को मालूम है इसका क्या है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, 92, 238 ऐसा था, यूरेनियम, प्लूटोनियम। ये काय के लिए इस्तेमाल होते हैं, तोड़ने के, फिशन के लिए। फिर उसके बाद में used to generate steam of high temperature and high pressure. The energy of the steam rotates the turbine. बाकी सब आगे सेम, ये इस पे से समझ में आ जाएगा। काय पे से, एकदम आसान है ये चैप्टर, बहुत सिंपल है, लंबा है और बड़ी बड़ी चीज है, ड्रॉ करने के वास्ते बड़ी बड़ी चीज है, पर मार्क दे के जाने वाला चैप्टर है। अभी तक जो पढ़े वो सारे में 100% मार्क मिलने मांगता है, तो पढ़ के क्या फायदा। न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिशन, क्या रहता है उसमें, पहला रहता न्यूक्लियर रिएक्टर रहता, उसमें क्या था, कोल था, जो भी था, सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में से जो पानी निकलेगा, सॉरी, जो हीट निकलेगी, वो हीट का इस्तेमाल करके स्टीम बनाने की। फिर वो का स्टीम काय पे डालेंगे, ये सेम ही थे देखो तीनों, पिछले में भी तीन थे ना, अभी भी सेम ही थे, स्टीम टर्बाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सेम है। ये दो चीजें बदलती। और यहाँ पे का फ्यूल क्या इस्तेमाल करेंगे, यूरेनियम और प्लूटोनियम। और पानी गर्म करने का वास्ते ये वैसा सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम बैक इनटू वाटर, ये वैसे सेम। तो एक, दो, तीन और चार, चारों सेम है, एक, दो, तीन और चार सेम है। ये क्या हो रहा, फर्क पड़ रहा है, यहाँ कोल था, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन है, करके तीन चीजें आ गई। एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर आ गया, फ्यूल यूरेनियम आ गया, और स्टीम बनाने के वास्ते अलग सिस्टम। अब वो अपन देखेंगे कैसी स्टीम बनती, क्या रहता है ना। अभी पहले वो देख लेंगे और फिर आगे जाएंगे, फिर वापस पढ़ेंगे ये एनर्जी, एनर्जी बाद में अपन जैसे पिछले बार करते देखो ऐसा रहता हो। और कितना बड़ा रहता, एक गाँव पूरा। थर्मल कितना रहता, थर्मल एक बस स्टेशन बोलो या आधा गांव, छोटा सा गांव, गांव का छोटा सा हिस्सा, बाजार का बाजार वगैरह। और ये कितना बड़ा रहता, कितना एरिया में फैला हुआ रहता है, ये पूरा एक गांव समझो, पूरा एक छोटा गांव नहीं कहते, जो विलेज है, एक विलेज, एक पूरा विलेज में पूरा बना हुआ रहता है, बहुत बड़ा रहता है। अब इसमें देखेंगे क्या है, देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे काला जो दिख रहा, ये बॉक्स, ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो दिख रहा है, ये है, ये जो दिख रहा, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल पॉड्स रहते हैं। कंट्रोल पॉड काय के रस्ते रहते हैं वो बताता मैं, बाकी सब सेम है देखो। ये है ही वैसे ही है, काय के लिए, पानी ठंडा करने के लिए, स्टीम निकल जाएंगी, पानी ठंडा करने, वार्म वाटर, वैसे ही है सेम। यहाँ पे बॉयलर है, बॉयलर क्या करेगा, क्या करेगा, ये हीट यहाँ से लेके पानी को गर्म करेगा। ये बॉयलर, बॉयलर से स्टीम काय पे जाएंगी, वेरी हॉट,
ये टरबाइन है, यहाँ पे देखो टरबाइन, टरबाइन के आगे जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी के दो वायर जनरेट होंगे, बाकी सब सेम। ये जो टरबाइन घूम के जो नीचे स्टीम गिरेगी वो नीचे आएगी वहां से कंडेंसर से, ये कंडेंसर, बाकी ये हिस्सा सेम है, देखो है ना, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा इधर का हिस्सा सेम है, सिर्फ अलग ड्राइंग करे उन्होंने, थोड़ा अलग बनाया उन्होंने चॉकलेटी कलर देके अलग करके बस, बाकी है सेम। ये डायग्राम स्कीमेटिक है तो कुछ भी कर सकते, थोड़ा बहुत बना सकते, तो बनाएंगे डायग्राम, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है बना सकते तुम डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। हाँ अब ये समझ में आ गया, तो ये अपना रिएक्टर कैसी रहती, क्या रहती है, वो कुछ भी कंट्रोल पॉट्स का ही को इस्तेमाल करते वो आएगा आगे, ठीक है पढ़ता मैं अभी, ये समझ में आ गया। 10 हियर न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, पहले तो फिर ये पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं ये काय में है, देखो ये फ्लो चार्ट में समझ में आया, ये 4 लाइन काय के है, ये फ्लो चार्ट के, पहले न्यूक्लियर एनर्जी किस में कन्वर्ट करेंगे, थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी यहाँ से आगे सेम ही है वापस सेम ही देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, स्टीम भागेगी बार, स्पीड में भेजना पड़ेगा ना, स्पीड में तो स्टीम भागेगी, भागेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी, एक जगह से दूसरी जगह पे आई, हाँ स्टीम, स्टीम उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, तो ये सेम है ना, देखो, अरे भाई ये सेम है ना, उसमें भी था थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, क्या फर्क पड़ा, वहां पे क्या थी, हीट एनर्जी थी एक्स्ट्रा, ये थर्मल एनर्जी थी यहाँ पे, केमिकल सॉरी केमिकल एनर्जी थी कोल की, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी आ गई, ये जो है ये लिखा हुआ ये यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अपने को क्या ये फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करता था, ये फ्लो चार्ट का जो ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि नहीं, ये फ्लो चार्ट कुछ देखो, ये चीज को न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी लिख रहा है, देखो न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, ये देखो लिखा काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब ये अगर फ्लो चार्ट याद होगा हो गया खत्म, आपने को वो थोड़ी याद करने के सेंटेंस है, छोड़ो यार कुछ भी क्या बोल रहे हो। हाँ चलो अब ये इसके आगे का इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इसके आगे का पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था, इसमें भी उसके क्या होता है एक्चुअली, है ना, इसमें कौन सा यूरेनियम 235 है, यूरेनियम कौन सा है 235 और 236, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 236, when neutron is bombarded on uranium 235, when neutron is bombarded on uranium 235, न्यूट्रॉन को क्या करे, रिएक्शन कैसी है, यूरेनियम 235 यहाँ अकेला है, एक एटम छोटा सा, और उसके ऊपर क्या कर रहे, एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कर रहे जोर से, ये भी घूम के घूम जोर से ऐसी एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट करनी पड़ती कि भाई ये घूमेगा और इसके ऊपर जोर से टक्कर मारेंगे, किसके ऊपर, न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पर टक्कर मारेगा, न्यूट्रॉन क्या होगा अंदर चल जाएगा, एक से बढ़ जाएगा, 235 236 हो जाएगा, अब यूरेनियम न्यूट्रॉन गया तो एटम चेंज होगा क्या, प्रोटॉन नहीं, है ना, न्यूट्रॉन अंदर गया तो एटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एटॉमिक वो मास नंबर चेंज होगा, है ना, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर चेंज होता है, न्यूट्रॉन जा रहा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्या होगा 235 का 236 होगा, यूरेनियम 230 पर क्या अनस्टेबल है, अभी क्यों ऐसा करे, क्योंकि 236 मिलता नहीं, और एनर्जी कैसे बनती है, यूरेनियम 236, तो पहले पहले यूरेनियम 236 बनाना पड़ेगा, तो यूरेनियम 236 बनाने के वास्ते यूरेनियम 230 पर अवेलेबल है अभी इसमें, रेती में वगैरह वगैरह यूरेनियम 235, जमीन में अगर खोदेंगे कोल के साथ में यूरेनियम 235 मिलता, पर यूरेनियम 235 से फिशन नहीं होता, फिशन किसका होता, यूरेनियम 236 का, ऐसे भी सवाल आते, फिशन किसका होता, यूरेनियम 236 का, अपन ने ये देखे वे रिएक्शन, और यूरेनियम दो दो में कन्वर्ट होता, ये देखे अपन बेरियम और क्रिप्टॉन, और कितनी एनर्जी अपने आप, ये कुछ नहीं करने की जरूरत, तुम इस पे सिर्फ न्यूट्रॉन डालो और ये यूरेनियम 236 अपने आप क्या होगा, दो में टूट के, क्योंकि अनस्टेबल है वो, दो में बन जाता, कौन से दो, बेरियम और क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन निकलते उसमें से, प्लस बेरियम न्यूट्रॉन, आपने को मालूम, आपने देखे 3 न्यूट्रॉन इसके साथ में निकलते, तो रिएक्शन जब होती तो इतना सारा निकलता, बेरियम निकलता, क्रिप्टॉन निकलता, 3 न्यूट्रॉन निकलते, एक भेजे थे 3 बाहर है, प्लस प्लस 200 एमईवी एनर्जी निकलती, ये इंपॉर्टेंट है, कितनी एनर्जी 200 एम मेगा, इसको एमईवी का मतलब मेगा, ये एनर्जी का यूनिट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ह्यूज एनर्जी है, ये इतनी एनर्जी है, इतनी हीट है कि एक समझो एक अपन क्या करें, 1000 पेड़, बड़े बड़े आम के बड़े बड़े पेड़, 1000 पेड़ एक जगह पे लाए और ये हीट दी दिए, तो
3 4 5 10 सेकंड में पूरे झाड़ राख हो जाएंगे पूरे। इतनी एनर्जी है। 1000 पेड़ एक जगह पे ला के रखे, कितनी हीट है देखो, इतनी हीट है वो। तो बहुत बड़ी हीट क्या होती है, जनरेट होती। और उसके साथ क्या निकलते देखो, लिख रहे हो 3 न्यूट्रॉन्स जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। तो क्या 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 हो रहा है, तो वापस वापस क्या लिए, यूरेनियम 235। क्यों? क्योंकि अवेलेबल है। पर वो क्या होता, वो ब्रेक नहीं होता। ब्रेक नहीं होता, कौन ब्रेक होता, बोले यूरेनियम 236 ब्रेक होता। तो बोले इसको यूरेनियम 235 को साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे, 235 को 236 में कन्वर्ट करते आएगा क्या? बोले आएगा आएगा। एक ने बोला आएगा, क्या करने का, बोले एक न्यूट्रॉन डालो हो जाएगा। चलो फिर न्यूट्रॉन डालने की प्रोसेस शुरू हुई। और बाबू तो बोले बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सेटअप है, एक गाँव पूरा लग जाएगा उसको। तो क्या फर्क पड़ता, बोले करो। पूरे एक गाँव में सेटअप लगा दी, काय का, यूरेनियम 235 का 236 करने। और हीट कितनी जनरेट हुई उसमें, हो गया यू 36 उधर रखे उन्होंने, तो उसमें क्या होगा बोले, फिर वो क्या होगा, 3 चीजें बाहर निकलती उसमें, 4 चीजें, सॉरी 4 चीजें बाहर निकलती। पहला बेरियम, क्रिप्टॉन, 200 एमईवी एनर्जी और 3 न्यूट्रॉन। 4 चीजें बाहर निकलती है ना, बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन और 200 एमईवी एनर्जी। इतना बाहर निकलता बोले, अरे बाप, इतना बाहर निकलेगा तो फिर प्रॉब्लम ही है ना, इतना बाहर निकलेगा, इतना बाहर निकलेगा, हो गया खत्म। ये तो एक्सप्लेन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, इसको फिशन बोलते हैं, इसको फिशन बोलते हैं। हो गया। अब अपने पास एक न्यूट्रॉन आपने लिए थे, अब 3 मिल गए अपने को, आगे आगे की रिएक्शन करने को 3 मिल गए ना। अब यहाँ एक, अभी देखो अपने यहाँ पे यूरेनियम 235 रखे थे। अब यूरेनियम 2 वो एक एटम थोड़ी है, वो तो कोई चीज, अपने एक मटेरियल रखेला ऐसा छोटा सा, भले ही वो एकदम अपने चॉकलेट की इतना हो छोटा सा, उसमें कितने रहेंगे, लाखों यूरेनियम एटम रहेंगे ना। अरे भाई सुई के एक टिप के ऊपर है ना, टिप, सुई अपनी जो पिन है, पिन, पिन के बिल्कुल इसके ऊपर कितने लाखों एटम्स रहते हैं। एटम बहुत छोटा है, यहाँ एक एटम थोड़ी है। तो एक रिएक्शन हो गई, पर एक छोटी सी यहाँ पे कहीं तो भी रिएक्शन हो गई, पर न्यूट्रॉन कितने बाहर निकले उसमें से, 3। वो और 3 को तोड़ेंगे ना, और 3 यूरेनियम 236 को वापस, तो रिएक्शन क्या हो गई, चेन बन गई उसकी अपने आप, चेन बन गई करके। इसको क्या बोलते हैं, एक एक बार न्यूट्रॉन डाल दिए, बाद में करने की जरूरत नहीं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चेन रिएक्शन। देखो यार, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन। एक न्यूट्रॉन डाले किसके ऊपर, देखो अच्छे से ध्यान से देखो, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 पे डाले, यूरेनियम 236 बना, क्या क्या आया, बेरियम आया, क्रिप्टॉन आया, 200 एनर्जी आई और 3 न्यूट्रॉन आए। ये 3 न्यूट्रॉन वापस तीनों के ऊपर, और ये ऐसा चलते रहेगा। अभी वापस कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या हर जगह पे 200 200। पर फिर क्या होगा, बहुत एक 3 4 के बाद में कितनी एनर्जी निकलेगी, पूरा गाँव उड़ जाएगा ना। अरे उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, पूरा गाँव उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। हाँ, तो चेन रिएक्शन को रोकना पड़ता, चेन रिएक्शन को रोकना पड़ता, उसके वास्ते ये कंट्रोल पॉड्स, कंट्रोल वो क्या करते हैं, ये जो 2 न्यूट्रॉन एक कुछ भेजते हैं, वही एक्स्ट्रा 2 है ना, उसको नको, उसको बांध। तो ये कंट्रोल पॉड्स क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को, 2 न्यूट्रॉन को हर बार 2 2 2 2 जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उसको बाहर निकाल लेते। कंट्रोल पॉड्स काय के लिए, समझ में आया, 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हर बार, हर स्टेप में जब भी रिएक्शन हो रही, 3 न्यूट्रॉन निकल रहे, 3 न्यूट्रॉन, 3 निकल रहे, 3 निकल रहे, देखो 3 निकल रहे, और 3 क्या करेंगे, 3 3 यूरेनियम को टक्कर मारेंगे। एक तो आपने भेजे थे इसको क्या बोलते, चेन बन रही नहीं। हाँ, तो इसको ये बनना, इसको बोलते चेन रिएक्शन। और रोकने का काम चेन रिएक्शन में नहीं होता। रोकने का काम कौन करता, रोकने का कंट्रोल पॉड्स। चलो पढ़ते हैं आगे। हाँ, the neutrons released in the reaction release more energy through fission more uranium nuclei. The process of fission uranium 235 atoms continue and is called as chain reaction. बराबर ना, चेन रिएक्शन मतलब क्या, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन जनरेट होके, फ्रॉम वन न्यूट्रॉन, फ्रॉम वन बम्बार्डेड मतलब उसके ऊपर बिल्ला, फ्रॉम वन बम्बार्डेड न्यूक्लियन, 3 neutrons generation of 3 neutrons after nuclear reaction is called as, and again fission is called, मैं बोलूंगा चलो रिएक्शन क्या है, चेन रिएक्शन बोलते हैं। In nuclear power plants, a controlled chain reaction result in release of thermal energy, which is used for energy generation. कंट्रोल करना पड़ता है उसको, कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल पॉड्स, ठीक है, ओके। The nuclear power plant does not use fossil fuel like coal, therefore problems like air pollution वगैरह कुछ नहीं है, इसके वास्ते इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता। Also sufficient nuclear fuel भी अवेलेबल है, यूरेनियम 235 बहुत अवेलेबल, और लगता कितना है, कितू सा, एक चॉकलेट लिए तो कितने दिन चलेगा, 5 6 साल चलेगा।
है ना? हाँ, also if available this can be good source of electric energy, however there are few problems। अब प्रॉब्लम क्या है वो अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया क्या, बोलो मेरे को? यहाँ तक समझ में आया क्या? कहाँ कहाँ पे वो भी देखेंगे। देखो क्या क्या, वापस वापस देखो, ये इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद में पहला फ्लो चार्ट, पहले फ्लो चार्ट को इधर एक्सप्लेन करें स्टेप बाय स्टेप। दूसरा फ्लो चार्ट एनर्जी कन्वर्जन का, उसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद में चेन रिएक्शन, ये क्या होता, कौन कौन है उसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या मतलब, क्या न्यूक्लियर रिएक्शन और क्या क्या निकला, चार चीजें निकल रही, चारों चीजें लिखनी पड़ेंगी। 235 का वो लिखना पड़ेगा, 236 का लिखना पड़ेगा, न्यूट्रॉन इनिशियल, फिर चार चीजें बेरियम क्रिप्टॉन 200 एमईवी और 3 न्यूट्रॉन, और फिर चेन रिएक्शन मतलब क्या, और चेन रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है, उसमें से एक ही चीज इस्तेमाल करने का, दो को कंट्रोल करने का, इसको बोलते हैं कंट्रोल रिएक्शन। ये भी एक डायग्राम, तो डायग्राम इसमें दो है, इसमें भी दो डायग्राम है। किधर किधर है इंडिया में? इंडिया में कुडनकुलम में है, तारापुर में है, हाँ, रावत रावत भता और कायगा, इतने न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और आपको बोल रहे क्या इसका क्या करो, इंटरनेट से ढूंढ के ढूंढो। मैं नहीं बोलता। तारापुर किधर है? ट्रॉम्बे मुंबई, तारापुर मुंबई में, महाराष्ट्र में। बाकी तुम ढूंढो, और कितनी कैपेसिटी वो भी ढूंढो न्यूक्लियर। सिर्फ तुमने कुडनाकुलम ऐसा भी लिखे तो लगे उसका कैपेसिटी इंस्टीट आ जाता, नेट पे आ जाता, ढूंढो। ये हो गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, सारा समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम्स क्या है ना? प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स बता देता तो तुम आराम से लिख सकते। द प्रोडक्ट आफ्टर फिशन ऑफ न्यूक्लियर आर आल्सो रेडिएक्टिव एंड इमिट हार्मफुल रेडिएशंस। क्रिप्टॉन और बेरियम भी हार्मफुल है, प्रोडक्ट जो बन रहे वो भी हार्मफुल है, वो भी तकलीफ देते। उनको क्या करें, उनको थोड़ा सा संभाल के रखना, संभाल के उनको बाहर लेना पड़ता। द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर वेस्ट। हाउ टू डिस्पोज न्यूक्लियर वेस्ट सेफ्टी इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। ठीक है, एक बार, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर है वो लाखों साल तक खत्म नहीं होता, चलते रहता। जैसे अभी हिरोशिमा नागासाकी में भी अभी भी न्यूक्लियर रेडिएशन निकल ही रहे। कितने दिन हो गए? 180 साल हो गए उसको, बम डाल के, न्यूक्लियर बम डाल। वो तो एटॉमिक बम था, एटम बम था वो, न्यूक्लियर बम नहीं था। हाँ, फिर भी रेडिएशन निकल रहे। एन एक्सीडेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन वेरी फैटल। एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो सकता है न्यूक्लियर, न्यूट्रॉन को अगर कंट्रोल नहीं हुआ गए काम से, बिकॉज एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन। बहुत खतरनाक, सिर्फ वहां थोड़ी आएंगे रेडिएशन से, उसके आसपास के करीब करीब 1000-2000 गांव तक वो रेडिएशन, अगर एक्सीडेंट हुआ और होता, एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि जवान में भी होता, होते होते बचा, 2-3 जगह है, नेट पे ढूंढ सकते तुम। अगर हुआ तो बहुत डेंजरस, हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं। सेंटेंसेस याद रखना पड़ेंगे तुमको, है ना? हो गया, खत्म हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ, लिखेंगे, रुकेंगे क्या आगे का पढ़ने का, तुम जैसा बोलेंगे चैट करके बोलो मेरे को, लिखने का, रुकने का, क्या आगे का पढ़ने का। क्योंकि अभी अपने पास देखो, ये नेचुरल गैस का एक है, नेचुरल गैस का है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड एनवायरमेंट, ये एक पॉइंट है। फिर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी दूसरा, एक नेचुरल गैस, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक। नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, दो देखने का अपने को, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और विंड, तीन, और सोलर फिर। तो अगला देखने का क्या, सब बोलेंगे तो समझ में आएगा ना। चलो, मलिया का जवाब आया, सबा का आया, महक का आया। बाकी मलिया का, सबा का, महक का आया। आगे बोलो, बाकी तीन लोग बोलो। फायजा क्या करने का, रुकने का कि पढ़ने का? फायजा तो सो जाती क्या मानो। धनश्री आगे का पढ़ने का कि रुकने का? धनश्री चले गई छोड़ के मोबाइल। फैजा मोबाइल छोड़ के चले गई कहीं तो भी। फायजा, मेरी आवाज आ रही है? हैंड रेस करो फैजा। फैजा, हाँ, मैं क्या सवाल पूछ रहा, आगे के पढ़ने का, रुकने का कि तुम लिखेंगे अभी? चैट करके जवाब दो फायजा।
ठीक है, चलो सोच के अगला पॉइंट लिखो। लिखने का थोड़ा थोड़ा फिगर भी निकालने के, मैं कुछ पॉइंट बोलता हूँ लिखने का, लिखते रहने का। चलो, फायदा का जवाब बहुत एकदम लेट आया एकदम, और बाहर भी निकल जाती। सवाल पूछे उसको कि बाहर निकल जाती। चलो अभी नेचुरल गैस का, नेचुरल गैस का चलो लिखो, पॉइंट लिखो। पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस लिखो। चलो, इसमें क्या है, सिर्फ क्या करने का, इसमें क्या है, सिर्फ क्या बदलेगा, हीट, हीट और वो समझो होने बदलेगा ऐसे। चलो, अब इसमें क्या होगा देखो, ये तीन सेम ही है देखो, गैस टरबाइन, ये तीन सेम ही है, गैस टरबाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तीन सेम ही रहते, ये तीन बदलेंगे। यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे ये दो कंप्रेशन और नेचुरल गैस, ये आपको क्या है मतलब वो देखने का, बस उतना है, बाकी कुछ नहीं है। हर जगह पे उतना चेंज हो रहा है, सिंपल है। और ये भी दूसरा भी देखो, इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टर्बाइन, काइनेटिक एनर्जी जनरेट, वो है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब पहले देख लेंगे क्या है। ये देखो, फ्यूल, कंबशन चेम्बर, गैस टरबाइन, और फिर वापस और इमिशन ऑफ हॉट गैसेस। और ये मतलब गैस, नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस किसको बोलते हैं मालूम, जमीन के अंदर पेट्रोल और ये जब निकलता, पेट्रोल डीजल वगैरह है ना, फ्यूल निकलता जमीन में से, उसके साथ साथ गैस भी निकलता। कहाँ पे, अहमदाबाद के आसपास, मुंबई के आसपास बहुत सारे, और सऊदी अरेबिया में, है ना। हाँ, अरे इसमें बहुत सारे, इसमें पेट्रोल डीजल के साथ नेचुरल गैस भी निकलता, जो अपन इस्तेमाल करते हैं ना, एलपीजी, एलपीजी वो, उसको नेचुरल गैस बोलते हैं। एलपीजी थोड़ा सा चेंज किया हुआ लिक्विड है वो, वो चेंज करके अपने तक पहुंचता, सीएनजी वगैरह। तो एलपीजी ये इन दिस